वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको इसमें 3 से 4 साल की बच्ची का पैंट प्लाजो बनाना बताएंगे। तो ये मैंने इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है 4 फोल्ड करके। यहाँ पे हम हिप का निशान लगाएंगे 9 इंच पे, क्योंकि 28 थी हिप। और ये 2 इंच हम इसको निशान लगा लेंगे बेल्ट के लिए, इस तरह से। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे ऊपर से 2 इंच छोड़ के। लेंथ हमने इसकी 22 इंच ली है और 2 इंच इसका मार्जिन लिया है। अब हम इसके बॉटम का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, 2 इंच इसका मार्जिन। ऐसे ही ऊपर निशान लगा लेंगे जो तैयार है। अब हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमने इसका 9 इंच रखा है, इस तरह से 1 इंच क्रॉच एरिया के लिए। अब हम इसको इससे मिला देंगे, इस तरह से मिला लें इसे। और ये मार्जिन के निशान को भी मिला लेंगे। और अब इसका शेप दे देंगे इसकी। तो ये हमने शेप दे दी है इसकी। यहाँ पे हमारा आसन होगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जैसे जैसे हमने निशान लगाया है। इस तरह से आसन की कटिंग कर लें। ये हमारी कटिंग हो गई है इसकी। अब हम इसके दोनों पल्ले कट गए। ये हमारा आसन है। आसन को हम इस तरह से इक्वल करके जोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसका ऊपर से नेफा मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ के पूरे में इसी तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। ये नेफा मुड़ गया है हमारा। अब हम नीचे बॉटम के लिए एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और उसके लिए हमने ये पेपर पेस्टिंग पे चिपका लिया है। 3 इंच मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है इस तरह से। और अब हम इस पे छोटे छोटे इस तरह से मोड़ते हुए जाएंगे। 1-1 इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ऐसे ही पूरी पट्टी में हमें लगा लेनी है। ऐसे मोड़ते हुए जाना है और सिलाई लगा लेनी है। इसको हम टक्स की सिलाई भी कहते हैं। तो इस तरह से आप मोड़ते हुए जाएं और पूरी पट्टी पे मैंने इसी तरह से टक्स बना लिए हैं। अब ये मैंने एक छोटी सी लेस ली है। आप चाहें तो दूसरी लेस भी ले सकते हैं। इसको इक्वल करके इस तरह से लगा लें और अंदर की तरफ मोड़ दें। और यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसके ऊपर ये चकोर सी पट्टी काटी है मैंने, 2.5 इंच की चकोर पट्टी है ये। इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये बनाकर हमें इसकी किनारी में रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें फिर से मोड़ लेना है इस तरह से और फिर इस पर रख कर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें पूरे में मोड़ते हुए जाना है और रख रख कर सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि बॉटम के लिए एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह से करते जाएं और इसकी सिलाई लगा लें। इसको इक्वल करते हुए जाएं और सिलाई लगाते हुए जाएं, आगे पीछे ना लगाएं। इसी तरह से पूरी पट्टी में हमें लगा लेना है। तो ये मैंने पूरी पट्टी में इसी तरह से लगा लिया है। अब हम इसको बॉटम को इसमें अटैच करेंगे इस तरह से और पूरे में सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हम इस तरफ भी लगाएंगे ऊपर की तरफ करके, इस तरह से इसकी सिलाई लगा लें। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर मोड़ के इसकी डिज़ाइन बनाएंगे
इस तरह से हमें इसे मोड़ना है। और ये मैंने छोटी छोटी मोतियाँ ली है, इसको भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये कुछ हमें इस तरह से मोड़ना है, ऐसे बाहर की तरफ मोड़ के, और इस पे हम ऐसे मोती लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से मोड़ते मोती लगा लेंगे और इसको पक्का कर लेंगे। तो ये हमारा एक लग गया है। इसी तरह से हमें दूसरा भी लगा लेना है। इस तरह से मोड़ेंगे बाहर की तरफ और फिर इसमें मोती लगा देंगे। मोती को हम टाइटली डबल धागे से पक्का कर देंगे ताकि धुलने के बाद ये निकले ना। इस तरह से ये मैंने लगा दिया है, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब दूसरा इस तरफ निकाल के हम इसको भी इसी तरह से इस पे मोती लगा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो ये मैंने इस तरफ भी इसी तरह से लगा ली है। मोती को टाइटली लगाते हुए जाएं, इस तरह से पूरे में लगा लेंगे। तो ये मैंने पूरे में लगा ली है, एक तैयार कर लिया, दूसरा पोंचा भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम सिलाई लगा देंगे, इसमें लास्टिक डाल के हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।